बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है मंगल का। आज के दिन बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी। पहले ये देख लेते हैं कि आज एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच 11:30 बजे मखसूस नशस्तों के केस की समाअत करेगा। बहुत जल्दी में नज़र आते हैं जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब और मखदूम अली खान साहब, जिनके बारे में कल हमारे दोस्त आई थिंक साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, कुछ और भी कोर्ट रिपोर्टर्स ने ट्वीट किए हुए थे कि मखदूम अली खान साहब जिन्होंने इस केस में करोड़ों रुपए लिए हैं नून लीग से और इन लोगों से, जो जिन ख़वातीन को नशस्तें दी गई, जो पीटीआई के हक़ की नशस्तें थी वो नून लीग की जिन ख़वातीन को दी गई, उन्होंने करोड़ों रुपए, अब उन ख़वातीन ने तो नहीं दिए होंगे, ज़ाहिर है दिए तो नून लीग ने होंगे, अब किस मत से दिए हैं कैसे दिए हैं वो तो आप किसी को नहीं पता, लेकिन वो मखदूम अली खान साहब जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, जो इस तरह के केस में कई कई हफ्ते तक दलाइल दे सकते हैं और कई कई दिन तक उनको इसमें दलाइल देने थे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो 11 रुकनी बेंच है, इस बेंच में बड़ी तादाद उन जजेस की है जिन्होंने ये मेन केस नहीं सुना, और जिन्होंने ये केस सुना हुआ है उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। इस बेंच में अगर आप देख लें, मुसर्रत हिलाली साहिबा सबसे ज़्यादा बोल रही हैं, उन्होंने ये मेन केस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने नहीं सुना हुआ। इसमें जैसे आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने ये केस मेन केस नहीं सुना हुआ। हाशिम काकर साहब बैठे हैं, उन्होंने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। शाहिद बिलाल हसन साहब ने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। सलाउद्दीन पमर साहब ने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। फिर इसी तरह से जो अली बाकर नजफी साहब हैं, उन्होंने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। यानी इस बेंच में अक्सरियत उन जजेस की है जिन्होंने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। तो इसमें तो पूरा केस इनको दोबारा समझाना था, बताना था मखदूम अली खान साहब ने, लेकिन उन्होंने 2 घंटे से भी कम वक्त में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। ये कैसे हो गया? ज़ाहिर है जब आपको नतीजा पहले से पता हो, क्योंकि नून लीग खुद ये कह रही है, नून लीग के वकील ट्वीट करके कह रहे हैं कि 2 जज, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जो वो 2 जज थे जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी, वो भी अपना फैसला चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको पहले ही पता है कि फैसला ये आना है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है लंबे चौड़े दलाइल देने की? इलेक्शन कमीशन भी अपने रिटर्न दलाइल दे रहा है, पीपल्स पार्टी भी रिटर्न दलाइल दे रही है, कोई उनको इतनी जल्दी है, और अमीनुद्दीन खान साहब को भी बहुत जल्दी है। हालांकि इनको हामिद खान साहब ने कहा कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने और कई चीज़ें थी। हामिद खान साहब की एक दरखास्त को अभी तक नंबर नहीं लगा। भाई अब जब आप फैसला कर देंगे तो वो दरखास्त कहाँ जाएगी जो पेंडिंग थी? तो खैर आज अब इसकी समाअत है 11:30 बजे, ये लाइव प्रोसीडिंग है, आप देख रहे हैं। कल तो बड़ा एक फीडबैक आया है, क्योंकि देखें मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, पहले ये चल रहा था कि मकसूद हुआ क्या, लोगों की अदलिया से ना लोगों को होगी ये नफरत, लोग अदलिया का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। हम इधर से अदलिया का नाम लेते हैं, जजेस का नाम लेते हैं, नीचे 40-50 लोग तो हमें भी गालियाँ देने लग जाते हैं कि यार बस कर दो, मेहरबानी करो। बिल्कुल लोगों के जज्बात ठीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में एक ही दिन में अदालती केसेस से जुड़े हुए 5 लोग कत्ल हुए एक ही दिन में, 3 मियांवाली में, 2 गुजरांवाला में। गुजरांवाला में तो कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई। क्यों? ये क्यों अदालतों के अंदर कत्ल के वाक़यात बढ़ गए हैं? क्यों कत्ल गारतगरी आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में बढ़ रही है? वजह यह है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया। लोग अब अदालतों में नहीं जा रहे, लोग कानून खुद हाथ में ले रहे हैं, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, गलत है, काबिल मुज़म्मत है। अल्टीमेटली अदालतों को ठीक होना है। पाकिस्तान इस तरह से चल नहीं सकता जिस तरह से चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक फैक्ट तो है, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि लोग अदलिया पे बात नहीं कर रहे, बात सुनना नहीं चाहते। अदालत के अंदर क्या हुआ, बात सुनना नहीं चाहते। उसका नुकसान ये हुआ है कि जजेस के नाम ही डिस्कस नहीं होते। अब आप जिस तरह से मैंने एक और पहली वीडियो में कहा था कि मुझे 5 जजों के नाम ज़रा लोगों में ज़रा किसी से पूछेंगे, जो लास्ट पीटीआई के खिलाफ बड़ा फैसला आया उसमें 5 कौन से जज थे, लोगों का नाम ही नहीं आता। उससे नुकसान ये हुआ कि जजेस जो हैं अब उनको ये है कि अब तो हमारा नाम ही कहीं नहीं है, तो काम जो है ना वो स्पीड में, शबाज स्पीड में काम खींच के रखो और जल्दी जल्दी हुकूमत के हक़ में फ़ैसले दो। लेकिन खैर कल का ये फ़ायदा हुआ कि जब लाइव प्रोसीडिंग हुई, लोगों ने इसको डिस्कस किया, सोशल मीडिया ने डिस्कस किया। वो जजेस जो ज़ाहिर है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो पहले से फ़ैसला करके बैठे हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके सवालात से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई, लोगों ने उस पर बात की। अच्छा, फिर आज ही 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। ये वो दूसरा केस है जिसमें जजेस बहुत जल्दी में, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 जजेस की पिटीशन जो है, जो सीनियरिटी वाला केस है कि जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, तो वो सीनियर मोस्ट होंगे या नहीं, वो दोबारा हलफ उठाएंगे और जूनियर मोस्ट होंगे। ये केस जो है ये भी आपको पता ही है क्या फ़ैसला आएगा। उसके बाद इमरान खान साहब की 9 मई की 8 ज़मानतों का केस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा इसकी समाअत करेंगे। इस पर मैं बड़ी तफसील से आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें बेंच जैसे टूटा, जो सूरत हाल हुई और ये केस किस तरह से नहीं लगाया जा रहा था, फिर कैसे लगा,
और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज पंजाब के जो MPs हैं वो उधर लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब का एक केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहनें और यहाँ के उनके लीडर्स MNAs जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जिनको जस्टिस जाहिया खान अफरीदी ट्रांसफ़र करके लाए, और जस्टिस जाहिया खान अफरीदी कहते हैं कि जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि बहुत शानदार मैं जजेस को, हीरों को चुन के लाया हूँ। तो वो कहते हैं कि बहुत खुश होने की ज़रूरत है जिस तरह के मैं जजेस लाए हूँ। तो वो इमरान खान का अलकादिर केस जो है वो नहीं लगा रहे। आज इमरान खान की बहनें वकला आज जाएंगे कि आप केस क्यों नहीं लगा रहे, उसके ऊपर खासी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एक्टिविटी नज़र आएगी। फिर इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में आज सनम जावेद की दरख्वास्त ज़मानत पर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब उनकी अदालत में समाअत होगी। अच्छा, जस्टिस फ़ारूक हैदर जो ये फ़ाइल अली नीलम साहबा के पास थी, और सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये अली नीलम साहबा ने फ़ाइल अपने पास रखी, आगे नहीं भेजी, एक दिन ज़ाया की उन्होंने, और उन्होंने तो और बहुत कुछ लिखा हुआ है उनके ट्वीट में। उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है मेरे ख़िलाफ़, लेकिन 5 अजला की पुलिस को जस्टिस अली नीलम ने मेरे पीछे लगाए हुए, और काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। फिर इसी तरह से आज इमरान खान साहब से अडाला में फैमिली और वकला से मुलाकात का दिन है। देखते हैं किसको मिलने दिया जाता है, किसको नहीं मिलने दिया जाता। 9 मई के 7 मुकदमात का जेल ट्रायल होगा कोट लखपत जेल में, जो कोर कमांडर हाउस और इस तरह के जो केसेस हैं उनका। लाहौर की इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत में 4 मुकदमात पर उमर सरफराज चीमा साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं उन पर समाअत होगी, और 2 केसेस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की। ये हो गया आज अदालतों में क्या कुछ होना है, बड़ा हैपनिंग वाला दिन है। अब आ जाएँ कि जो PTI के अंदर जिस तरह से मैंने एक वीडियो की थी, शायद परसों सुबह की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं है कि निज़ाम, बर्बरियत, जबर, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का वजूद ख़त्म हो गया है, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। जिस तरह के जज लाए गए हैं, सिंध हाई कोर्ट में ऐसे जज लाए गए हैं जिनके बारे में एक रिपोर्टर ने स्टोरी की कि करोड़ों रुपए देकर वो जज लगे हैं, और उनको पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो करोड़ों रुपए आप हमें दे रहे हैं रिश्वत, ये तो आप 6 माह में पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। इस तरह के तो जज जो है वो लाहौर सिंध हाई कोर्ट में लगाए गए। बाकी भी पता नहीं क्या किस तरह से लगे, वो सबके सामने है। तो अब जो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि PTI के MNAs की अक्सरियत, MPs की अक्सरियत, सेनेटर्स की अक्सरियत वो बात नहीं करते जो इमरान खान चाहते हैं। वो अब देखें, जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान की ज़मानत की अलकादिर के सज़ा मुअत्तली केस नहीं लगा रहे। मुझे आप गिन के बता दें कि PTI के कितने MNAs, MPs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स ने वीडियो पैगामात इसके ऊपर जारी किए, मुझे गिन के बता दें। आप फिंगर टिप्स के ऊपर आप गिन सकते हैं। ये आप 5 नाम भी आप फौरी तौर पे नहीं बता सकेंगे कि इन 5 लोगों ने वीडियो पैगामात जारी किए। क्यों? उसकी वजह यह है कि MNAs, MPs की अक्सरियत ये समझती है कि हम तो अब MNA, MPA बन गए, हम तो सेंटर बन गए, हमने कोई ऐसी बात कर दी तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हमारी सीट चली जाएगी। उनको लगता है कि बस हम तो भाई आप कौंसलर नहीं बन सकते थे, इमरान खान के नाम पे आपको वोट पड़े, आपको इमरान खान की रिहाई के लिए वोट पड़े, लेकिन अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है, अपनी ओहदे बचाना चाहते हैं, सीटें बचाना चाहते हैं। अब उससे ये हो रहा है कि इमरान खान की जो मेन केसेस है उसके ऊपर उस तरह से बात ही नहीं होती, अदलिया के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है PTI का। अब इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि इन चाबी वाले खिलौनों का खेल ख़त्म। इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि अब वो सख्त फैसले करेंगे, डबल गेम करने वाले चाबी वाले खिलौनों की PTI में अब कोई जगह नहीं है। और अगर तो सही रिपोर्टें बनी तो ये जो इस बार 8 फरवरी को जिनको MNA, MPA की जिनको टिकटें मिली हैं, यकीन करें 70% को अगले इलेक्शन में टिकटें नहीं मिलेंगी। क्यों? कंप्रोमाइज्ड हैं, बुज़दिल हैं, मिले हुए इस निज़ाम के साथ, कोई बात नहीं करते। मैंने आपके सामने सिंपल क्राइटेरिया रखा है कि अलकादिर केस जो इमरान खान का नहीं लग रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ नशिस्तों के केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, जस्टिस सिनेटी केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, इमरान खान की 9 मई की 8 जमानतों का जो केस जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, मुझे आप गिन के बता दें कि PTI के कितने MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वीडियो पैगामात क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा। इनके ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें। तो इमरान खान साहब का कल का जो पैगाम है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जिस तरह से नजम सेठी साहब ने एक स्टोरी की। अच्छा, मैंने मसला ये है कि 70-80 अकाउंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे वाले से भी ट्वीट्स किए कि मैंने पता नहीं कह दिया कि कोई डील हो रही है। मैंने उस वीडियो में कैटेगोरिकली ये कहा था कि ये स्टोरी दुरुस्त है या गलत है, लेकिन नजम सेठी की स्टोरी के बाद नून लीग के ऊपर बहरहाल एक क़यामत खेज़ रात होगी
नून लीग कहेगी कि यार ये क्या हम सुन रहे हैं कि इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई है जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है, तो उसमें मैंने ये वाजे किया था। लेकिन ज़ाहिर 70-80 काउंट्स हैं, उनका राइट है, अगर वो कहीं समझते हैं कि हम गलत हैं तो उनका तनकीद करना उनका हक है और मैं हमेशा उसको वेलकम कहता हूँ। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब ये तासुर मिल रहा था कि या दिया जा रहा था या फैलाया गया कि दोबारा को मामलात हो रहे हैं, तो ऐसे में इमरान खान साहब का इतना कैटेगोरिकल बयान आना, इतना सख्त बयान आना, वो ये साबित करता है, वो ये वाजे करता है कि कोई पस पर्दा चीज़ें नहीं हो रही। इमरान खान बड़े क्लियर हैं, इमरान खान बाहर आने के डील करके बातचीत के ज़रिए बाहर आने को तैयार नहीं है। हाँ, बातचीत के ज़रिए आएंगे, आ सकते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बातचीत असूलों के ऊपर। और वो बातचीत में पहला नुकता इमरान खान का क्या है कि मेरे अदालतों को आप सिर्फ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें। जजेस को अगर कोई उनकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जजेस को फाइलें दिखाई जा रही हैं, मैनेज किया जा रहा है, वो चीज़ें ना की जाए, इंडिपेंडेंट जज को फैसले करने दिए जाएँ। अब जनवरी से इमरान खान की अलकादिर केस इमरान खान का पेंडिंग है, 3 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 3 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है। लेकिन 15 मई को केस लगा पहली बार, अलकादिर केस सजा मौतली। 15 मई को उन्होंने कहा 21 मई को लगा दूंगा, 21 मई को केस समाअत के लिए नहीं लगाया जस्टिस डोगर ने। उसके बाद उन्होंने कहा 26 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में लगा दूंगा। 26 गुजर गई, आज 27 को भी केस नहीं लगा हुआ, कल 28 मई की छुट्टी है, आगे एक दिन रह गया जुमेरात का। अगर जुमेरात को वो केस लगा तो ठीक है, वरना जुमे को 2 रुकनी बेंच नहीं होता, हफ्ते एतवार वैसे छुट्टी होती है, फिर मामला अगले हफ्ते पे चला जाएगा। तो ये वो चीज़ें। तो इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा, ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान अपने अज़म से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। बातचीत करने को वो तैयार हैं और बातचीत होनी भी चाहिए। और अगर इमरान खान बातचीत के जरिए बाहर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बातचीत किस बात पर होगी? मैंडेट की वापसी पर होगी, साफ शफाफ इलेक्शन पर होगी, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने पर होगी, अदलिया की आज़ादी पे होगी। बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। इमरान खान कह रहे हैं कि बातचीत को तैयार हूँ और बातचीत होनी चाहिए। अब इख्तलाफ इस बात का है कि इमरान खान कहते हैं कि उनसे बातचीत करूँगा जिनके पास ताकत है, और उधर से कहा जा रहा है कि उनसे बात करें जो फॉर्म 47 वाले। इमरान खान कहते हैं इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तो मैं इनसे कैसे बात करूँ। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकज़ी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून ख़त्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, उन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब उनके पास सिवाय पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अपनी पार्टी कारकुनान और सपोर्टर्स को हदायत करता हूँ कि आप सब लोग अपनी एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में कॉल दूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब का ये बयान है ना, ये तहरीक इंसाफ के जो मायूस कारकुन थे उनके लिए एक नई होप होगी, क्योंकि मायूसी थी तहरीक इंसाफ के अंदर कि अब कुछ नहीं हो सकता, आगे कोई होप नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, पार्टी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। इमरान खान ने दोनों चीज़ों को एड्रेस किया है, कंप्रोमाइज लीडरशिप और कंप्रोमाइज चाबी वाले खिलौने MNAs MPs टिकट होल्डर्स को भी, और 7 कारकुनान को तहरीक के हवाले से भी। तो अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ। तो इससे बहरहाल एक नई उम्मीद तहरीक इंसाफ के कारकुनान में पैदा होगी कि नहीं, अभी उम्मीद बाकी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि यहाँ तो ये बातें होने लग गई थी कि 15-20 साल और इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। कुछ कह रहे थे कि उनकी पूरी ज़िंदगी उधर गुजरेगी और ज़िंदगी में कभी वो वापस नहीं आ सकेंगे। तो ठीक है, आप अगर इमरान खान को जेल में रख के ये निज़ाम चला सकते हैं तो चला के देख लें। इस वक्त इंडस्ट्री की हालात देख लें, एक्सपोर्ट के हालात देख लें। इस पर मैं एक स्टोरी करूँगा, जो एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल है, टेक्सटाइल की सूरत हाल है, इस पर करेंगे एक स्टोरी। कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं चौंका देने वाली हैं। मसलन सिर्फ एक कराची के अंदर, सिर्फ एक मिल का आपको बताऊँ जो अभी बंद हुई है कराची के अंदर, 2700 मुलाजमीन थे जिनको फारिग किया गया। 2700, ये 2700 मुलाजिम नहीं थे, ये 2700 ख़ानदान हैं। ये 2700 लोग अपने ख़ानदानों को का रोज़गार था उनका। 2700 लोग जो अभी मिल बंद हुई है, जो लास्ट मिल बंद हुई है, उसमें 2700 लोग बेरोज़गार हुए। ये तो हालात हैं आपकी टेक्सटाइल के और आपकी एक्सपोर्ट्स के। और इस पर मैंने जिस तरह किया कि इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात ये, कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई अपने वोटों से जीत के नहीं आया, कोई अपनी ज़ात की वजह से जीत के नहीं आया। बिल्कुल इमरान खान ने क्लियर किया। और अलीमा खानम साहिबा ने बताया कि इमरान खान उस वक्त बहुत गुस्से में थे जब उन्होंने ये बात की। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है, आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सब के बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा उसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात कराऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। आप उसकी CCTV फुटेज चुराने वाले असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो CCTV फुटेजेस सामने ले आएँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ को होना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया या फॉर्म 45 से। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ,
जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियत भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को VIP सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहाँ जंगल का कानून नाफिज है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुँचने दी गई, सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले ही पढ़ चुका हूँ। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूँ, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, हालांकि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद होते हैं। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सज़ाएँ सुनाई गई, और इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरे अहल खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्ज़ाम था जो साबित भी नहीं हो सका। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में, यानी आज जो एहतजाज होने उसमें तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज है और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 12 वादा करने के बावजूद हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद कर दिया है। ये मिलिट्री कोर्ट वाले जो फैसला है, ये फैसला देने वाले 5 जज मखसूस नशस्तों का केस भी सुन रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस हसन रिजवी साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि भारत के जवाब में हमारी फोर्सेस खुसूसन पाक फ़िज़ाई ने ज़बरदस्त जवाब दिया और पूरी कौम ने भी साथ दिया। मैं जेल में कैद हूँ, मगर यहाँ भी लोगों ने पाकिस्तान के जवाब पर खुशी मनाई। ये इमरान खान साहब का पैगाम था। बहरहाल जी, इमरान खान साहब डिटरमिन है, डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अब पार्टी के अंदर चाबी वाले खिलौने के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरिट पे चीज़ों को देखा गया तो 70% MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स को अगले टिकट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हैं, बुज़दिल है अक्सरियत, कोई बात नहीं करते जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे भाई, हाँ, या हम जेल चले जाएंगे। अगर इमरान खान अंदर है तो फिर तुम किस चक्कर में बाहर हो? तुम भी फिर लड़ो ना, लड़ो इमरान खान के लिए, तुम भी जेल में चले जाओ। लेकिन इस तरह से तो मामला नहीं चल सकता जिस तरह से चल रहा है, और ये इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।